हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में सब में आपका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू। बट आप शेयर नहीं कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो, मुझे लगता है कि मैं लाइव आऊँ। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ और आपसे मतलब आपको लाइव पढ़ा सकूँ, तो इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है? अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप जानते हो, शेयर कीजिए आप अच्छे से। ठीक है? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जो पिछली वाली क्लास ली थी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा करना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है? मैं कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई दे दूँगा। रिप्लाई किया मैं डायरेक्ट एक वीडियो बना दूँगा अच्छी तरह से। उसमें मैं सब कवर कर लूँगा जो आपको जिसमें डाउट है। ठीक है? और हाँ, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि वो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखना, उसमें एक मैं पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। एवरेज की है, बट एवरेज की क्वेश्चन है एवरेज की क्वेश्चन है, वो भी कौन से वाले आपने देखे होंगे। जितने भी मान लो एवरेज में क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि एक खिलाड़ी के एवरेज अंक इतने थे, इतने हो गए, इतने बाद में मतलब इतने एक खिलाड़ी आया, इतने इतने एवरेज लेके आया था उसने नई पारी में, नए मतलब जितने भी एक्स वाई जेड एवरेज से क्वेश्चन बनते हैं, एवरेज के स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको मैं एक क्लास में लेके आऊँगा। ठीक है? इसलिए नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल मिस ना करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है? चलो, तो फिर कल लास्ट टर्म पे क्या पढ़ रहे थे? हम यही पढ़ रहे थे कि वो मैंने आपको बता दिया था ना कि वो चेंज कैसे करते हैं। चलो, मैं एक बार वो जो क्वेश्चन था लास्ट वाला उसे रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है? क्वेश्चन कुछ, चलो उसी जैसा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। चलो देखो, इसके क्वेश्चन यहाँ लगा देता हूँ मैं। वो आप कर लेना, नहीं आए तो फिर मैं अभी बताता हूँ कि बता दूँ वो वाला कल वाला क्वेश्चन पता दिखाई नहीं दे रहा कहाँ चला गया, पर उसी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है? मुझे इतना याद है क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि चलो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ। 50 छात्रों के एवरेज जो मार्क्स थे वो कितने थे? शायद 65 थे। यही था क्वेश्चन। बट सिर्फ एक छात्र के अंक गलती से क्या कर दिए गए थे? 38 देने थे उसे, और दे कितने दिए थे? 38 की जगह पे कितने? 83 उसे दे दिए थे। ठीक है? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, तो फिर अब आपसे पूछेगा कि अगर हम उसे 38 ही देते तब एवरेज कितना रहता। ठीक है? वो बस इतना पूछ रहा है, तो बता। अब पूछेगा कि नया औसत बताना है आपको। ठीक है? ये क्वेश्चन है। तो देखो, अगर हम मान लो ऐसे, देखो उसे एक छात्र को 83 अंक मिले, तो 83 अंक मिलने के बाद उसका जो 50 छात्र थे उन सबका एवरेज कितना हो गया? 65। मतलब कहने का मतलब क्या है? 83 ऐड करने के बाद फिर हमने 83 को किस में ऐड किया? बस 49 छात्रों के, मतलब 49 छात्र जितने थे उन सबके मार्क्स ऐड किए होंगे, और फिर जो 50वां छात्र था जिसके अंक चेंज हो गए थे उसको 83 ऐड करके और हमने डिवाइड दे दिया होगा 50 से। जो एवरेज अंक आए वो यही तो है, यही तो 65 आए। इसका मतलब क्या है
कि प्रतीक को 65 कम मिले हैं जब उसे हमने 83 दे दिए हैं, बट हमें बाद में पता चलता है कि वो हमें गलती से दिए थे। तो अब उस गलती को सुधारने के लिए हमें उसे 83 देने होंगे। जब हम उसे 83 देंगे तो बताओ क्या करेंगे। तो हमें पता करना है कि हमने उसे कितने ज़्यादा दे दिए, बताओ। और ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब डिजिट आपस में चेंज हो तो आप उनका डिफरेंस कितनी जल्दी निकाल सकते हो। देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 का है। इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी डिफरेंस कितना आ गया, 45 आ गया। तो हमें पता चल गया क्या, तो हमें पता चल गया कि इन दोनों डिफरेंस कितना है, 45। मतलब हमने उसे 45 मार्क्स ज़्यादा दे दिए, इसका मतलब ये तो है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 45 मार्क्स को हमें मतलब 65 में से हमें 45 को मैच करना होगा कि नहीं। तो देखो सबके टोटल कितने थे, 65 सबको दे दिए थे। फिर हमने क्या किया, 45 जो हमें माइनस करने होंगे क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा दे दिए थे ना। तो बताओ ये 45 अकेले उसके में तो होंगे नहीं, सब बस सबके जितने भी थे वहाँ पे, मैं जितने 50 छात्र थे, 50 छात्रों के एवरेज अंक 65 थे। ठीक है, अब हम जो 45 हमने एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो जो 45 को हमें क्या करना होगा, 50 छात्रों में तो बांटना होगा। तो 50 छात्रों में बांट देंगे। ठीक है, बांट दिए। तो बताओ इससे कैंसिल करो, कितनी में आ गया, ये 9 टाइम गया, ये 10 टाइम गया। तो कितना आ गया, 65 माइनस 0.9। इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 64.1। ये हमारा आंसर हो गया। अब नया एवरेज कितना हो गया, 64.1। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। ये मैंने एक फास्ट मतलब एक रिवीजन करा दिया आपका, जिससे कि आप आगे वाले क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, नोट कीजिएगा जिसका नहीं हुआ है। तो अगर जिसको समझ में नहीं आया हो, ये करा तो दिया है मैं, जिसको समझ में नहीं आया हो तो अब तो आ गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपका एक परीक्षा में छात्रों का औसत अंक, एक परीक्षा में छात्रों के औसत अंक 69 थे। मतलब किसी परीक्षा में छात्र भी लिख लो, सॉरी इसमें छात्र भी दिए हैं। एक परीक्षा में 72 छात्रों के औसत अंक, 72 छात्रों के औसत अंक कितने थे, 69। ठीक है, बाद में पता चला कि गलती से 54 की जगह 45 लिख दिया, यानी 54 की जगह क्या लिख दिया, 45 दे दिए। मतलब 54 देने थे, दे के दे दिए 45 शामिल हो जाता है या दे दिया। ठीक है, तो अब आपको सही एवरेज बताना है। बताओ क्या होगा इसका, करो। हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो 72 छात्रों के जो एवरेज थे, एवरेज मार्क्स थे वो कितने थे, 69। ठीक है, ये थे। ठीक है नहीं, अब देखो बाद में पता चला कि गलती से 54 देने थे और दे कितने दिए उसे, 45 दे दिए। ठीक है, अब बताओ एक बात बताओ, इससे पहले वाले में उसने कम देने थे, ज़्यादा दे दिए थे, तो क्या हुआ था, हमारा जो एवरेज है वो कम हो गया था कि नहीं, क्योंकि हमने उस पर से ले लिए थे। तो हमने तो ज़्यादा दे दिए तो उससे ले लिए थे। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें ज़्यादा देने थे, दे के दिन दिए, कम दिए। तो अब पता चल रहा है कि जो एवरेज है उससे ज़्यादा होगा कि नहीं, इतना तो पता चल रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो पहले ये बताओ, अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, हम देखेंगे 5 में 4 गया तो 1 बचा, 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही तो आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 9 नहीं आएगा, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, आप आसानी से निकाल सकते हो उनका डिफरेंस, जो मैं लास्ट वीडियो में बता दिया कैसे। और ये आता कहाँ से, ये एक्सप्लेन मैं करूँगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, 9। हमें पता चल गया कि 9 मार्क्स हमने उसे कम दिए हैं कि नहीं कम। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें बताया कि एवरेज कितना है 60, हमने कम दिए हैं तो हमें ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं उसमें, क्योंकि हमने जो एवरेज निकाला है उसमें इतने मार्क्स और देने होंगे, उसे देने होंगे कि नहीं।
अब इन 9 मार्क्स को बांटना कितने में, 72 में बांटेंगे कि नहीं। अब ये बताओ कितने में आ गया, 69 1/8 इतना ही आएगा। ठीक है, अगर देखो ऑप्शन में अगर आपको ये दे रखा हो तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, अगर ये भी ना दे रखा हो तो उसमें क्या होगा, इसका डिवाइड दे के लिखा होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो मैं इसका और एक और तरीके से लिख देता हूँ, 69.125 ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें 100 का इसमें डिवाइड देंगे तो देखो 12 बार तो जाएगा, इसका बचेगा 10, फिर 10 को नहीं हाँ ये आएगा। ठीक है, नोट कर लो उसे, समझ में आ गया ना। अब तो अब माइक आ गया है, आवाज़ की क्वालिटी भी तो थोड़ी बहुत अच्छी होगी पहले से, नहीं हुई है तो फिर बता देना, देख लेंगे और दूसरा देख लेंगे, दूसरा नहीं देख लेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे। बट ये याद रखना, ठीक है, कि कल वाली वीडियो होगी ना उसे ज़रूर देखना, क्योंकि मैं उसमें सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं एवरेज में वो डिस्कस करूँगा सारे। ठीक है, अब साफ कर दूँ इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे आप करो खुद। एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 25 था। एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 25 था। बाद में पाया गया कि एक छात्र की गलती से 37 के बजाय 73 के रूप में दे दिए, सही औसत क्या होगा। मतलब कहने लगा उसे देनी थी कितनी 37, उसे दे कितनी दी 73, तो अब आपको सही एवरेज बताना है। बताओ आंसर बताओ उसका, कीजिए। ऑफलाइन में जब बच्चे सामने होते थे ना तो 3-3 घंटे पता नहीं चलता था कि कब कटे, पता नहीं चलता था कब हो गए 3-3 घंटे, और लगता था कि और पढ़ाएं। बट यहाँ पे कैमरे की तरफ देखने की अब तो क्या आज से, अब तो खैर हैबिट में आ गया। शुरू में तो मुझे भी अजीब सा लग रहा था शुरू में लग रहा था मैं कि कैसे, मतलब किसी किसी कहाँ देखूँगी क्या करूँ, पर अब तो खैर आज से हो गई, आ गया थोड़ा बहुत, करना पड़ा, नहीं आया तो। ठीक है, बताओ। चलो मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 40 छात्रों के 40 छात्रों के औसत अंक कितने 25, मतलब 40 छात्रों का एवरेज मार्क्स कितने थे 25। ठीक है, बाद में ये पाया गया कि छात्रों को गलती से 37 कितने दे दिए, बताओ गलती से 37 देने थे, दे कितने दे दिए 37 की बजाय 73,
दे दिए। अब आपको क्या बताना है, सही एवरेज बताना है, ठीक है, यही तो है। अब देखो मैं कितना बड़ा लिख रहा हूँ, मैं देखता जाता हूँ कि मेरी क्या कहाँ कहाँ कमी हो रही है, उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था जब तो पता चल जाता था, बच्चे बोलते थे सर छोटा है यहाँ, या मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बट ऑनलाइन में तो पता बस आप कुछ बोलते नहीं कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं, मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे थोड़ा बहुत वैसा होगा, ठीक है। चलो अब इससे कैसे करेंगे, देखो हमें बताया 40 छात्रों के कितने 25 थे, बट हमने 37 की वजह कितने 73 दे दिए, हमें ज़्यादा दे दी उसे। हमें पता चल गया कि ये जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा देने के बाद हैं, मार्क्स का जो एवरेज है वो ज़्यादा देने के बाद है। अगर हम इसमें से मान लो जो ज़्यादा दिए हैं उसे ले लेंगे तो एवरेज कम ही होगा ना, थोड़ा बहुत कम होगा, वो देखेंगे हम। तो पहले तो इनका डिफरेंस निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, 4 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 36, 36 तो इनका डिफरेंस आ गया कि नहीं, ठीक है। जब मुझे पता 36 डिफरेंस है तो इसको हमको माइनस ही करना पड़ेगा ना, कि हमने ज़्यादा दे दी थी उसे, तो कर दो 36 को, मतलब इसमें बांटना कितने में, 40 लोगों में, 4 से कैंसिल करो, देखो 25, 4 से 9 बार, 4 से 10 बार, कितना आया बताओ। इसका भी पॉइंट 9 आएगा, इस पर पॉइंट 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 24.1 आंसर हमारा, यही आंसर। ठीक है, करो नोट इसे। करो नोट जल्दी, हो गया नोट, आप कर दो, चलो ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आ गया होगा, आज इसी टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो 100 मदों का औसत 30 पाया गया, 100 मदों का औसत 30 पाया गया, मदों की है कुछ भी लिख सकते हो, 100 वस्तुओं का औसत 30 पाया गया, या 100 एक्सपेरिएट कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन तो आप खुद बना सकते हो, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो 100 मदों का औसत 30 पाया गया, यदि गणना करते समय गलती से 23 को 11, 23 और 11 की जगह, 23 और 11 की जगह क्या क्या लिख कर दिया गया बताओ। 23 और 11 की जगह 32 और 12 यानी 32 और 12 की गणना कर ली जाती है, मतलब कहने का मतलब क्या है, 23 लिखने थे तो उस जगह कितने लिख दिए 32, यानी 23 की जगह 32 लिख दिए, और 11 की जगह कितने लिख दिए 12, ठीक है। तो आपको सही एवरेज बताना है, करो इसको जल्दी करो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। अब तो मेरी प्रैक्टिस भी करा दी, एक दो क्वेश्चन की, इसे जल्दी निकालना पड़ेगा, जल्दी। हो गया, चलो मैं कराता हूँ। 100 मदों का औसत कितना दे रखा है, 100 मदों का औसत 30, ठीक है, और 23 बा 11 की अब कितना कितना दे दिया 32, तो पहले वाले को जो 30 देने थे 23 और दे के दिन दिए 32, दूसरे वाले को देने थे 11 दे के दिन दिए इसकी जगह 12, ठीक है, यही है ना, हाँ यही है। तो आपको सही एवरेज बताना है। अब एक और बताओ, आपको पता है उसमें मैं इससे पहले कुछ आया था, उसमें सिर्फ एक मिस्टेक होती थी, बट उसमें 2 मिस्टेक है, ठीक है। तो अब इसे कैसे कैसे सही करेंगे, देखो 23 है, 23 की जगह कितने दे दिए 32, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना हो गया,
इन दोनों गैप कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9 ही आएगा, देख लो चेक करके 9 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों डिफरेंस तो एक ही होगा, ठीक है, डिफरेंस एक होगा कि नहीं। अब बताओ टोटल, मतलब टोटल हमें कितना डिफरेंस हुआ, 9 इसमें हुआ, 1 इसमें हुआ, 10 हो गया कि नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमने 23 देने थे और दे के दी थी 32, 32 दे दिए, 11 देने थे और दे के दी थी 12, मतलब हमें ज़्यादा दे दिए ना, कितनी ज़्यादा दे दिए, देखो 9 में 9 तो इसमें पहले वाले में ज़्यादा दे दिए और दूसरे वाले में 1 ज़्यादा दे दिया, तो टोटल 10 ज़्यादा दे दिए कि नहीं, इन दोनों को ऐड कर लो 10। अब हमें पता चल गया कि 10 ज़्यादा दे दिए, 10 को अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, एवरेज में से घटा लो, टोटल कितनी है, 0 से 0 कैंसिल, बताओ क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा ना। या तो ये दे रखा हो फिर भी हमारा आंसर या तो ये होगा या ये नहीं होगा, तो क्या होगा बताओ, 0.1 हो जाएगा, 0.1 घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा बताओ, 29.9, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लो, करो फिर मैं इसे एक तरीके से और बताऊँ। आप वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी और अच्छे से, ठीक है। कम आप मतलब देखते हैं कि मैं क्वेश्चनों को ऐसा मतलब इतनी आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी जल्दी कर सकता हूँ, बट इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते कुछ, जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इस वजह से मैं इतना आसानी से पढ़ा रहा हूँ कि जो मतलब कुछ जानता भी ना हो, बेसिक से मैं स्टार्टिंग ही की उसने, वो भी आपके साथ चल सकता है, ठीक है। चलो देखो एक और चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, साफ कर दो, देखो मैंने यहाँ पे अलग लिए थे बट अलग लेने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पे देखो मैंने देखा यहाँ पे 23 दिए, यहाँ पे कितने दिए 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया बताओ 34, इन दोनों को ऐड करो कितना आ गया बताओ, बताओ 44 आ गया कि नहीं, बताओ 34 देने थे, दे के दे दिए मैंने, 44 दे दिए, कितने ज़्यादा दे दिए 10 ज़्यादा दे दिए कि नहीं। अब 10 को घटा दो उसमें से, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कितना आ गया 29.9, ये मेरा नया एवरेज है, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, समझ ही लीजिए। अब तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए इसमें से, ठीक है। अब मैं कुछ एक इसी में क्वेश्चन तो इसी का होगा बट कुछ नया टाइप लेके आता हूँ इसी में, तो अब उसे सही से समझिएगा। इसे साफ कर दूँ, देखो पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं उसका क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। देखो ठीक है, देखो अभी मैंने जो आपको कराया है वो कैसे क्वेश्चन कराए हैं, वो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे मान लो 50 संख्याओं का कुछ एवरेज दे रखा है, कोई भी एक्सरसाइज शीट हो, 50 छात्र भी हो सकते हैं, मैंने मान लिया आपको दे रखा है 45, ठीक है, ये तो दे रखा है। फिर गलती से वो तो क्या हुआ, मैंने 37 की कुछ भी दे दे कि बजाय मैंने 73 दे दिए, उसे मार्क्स दे दिए कि नहीं। तो आप क्या करते थे, आप देखते थे 37 देने के दे के दिए, 73 ज़्यादा दे दिए, तो उसे कम करते थे उसमें से 45 में से, ठीक है, 45 में से कम करते थे, बताओ कितने कम करेंगे, इन दोनों घंटे 4 को अगर उसमें 9 से डिवाइड देंगे 36 को कम करेंगे, बताओ कितने, और टोटल डिवाइड किससे देते थे 50 से, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो 50 ही थी, 50 ही थी ना, क्योंकि संख्या जो हमने पढ़ी थी वो 50 संख्याओं का जो औसत अंक 45, तो वो 50 संख्याओं का औसत अंक 45 था, इसलिए हम नहीं, हाँ इसलिए हम 50 से इसमें डिवाइड देते थे। बट अगर मान लो ये तो हम जब करते थे जब संख्याएँ फिक्स थी, ठीक है, बट मान लो एक क्वेश्चन में कुछ अब आगे आके ये भी बोलेगा आपसे कि 50 संख्याओं का एवरेज अंक 45 है, ठीक है, 45 है, और गलती से 37 को 73 पढ़ लिया, और बाद में यह भी पता चला कि संख्याएं 50 ना होकर कितनी थी बताओ 45 थी, मतलब हमने संख्या भी गलत पढ़ ली और नंबर भी गलत पढ़ लिए,
ठीक है ना, ये है कि नहीं क्वेश्चन। नंबर भी गलत पड़ी, संख्या भी गलत पड़ी, नंबर भी गलत पड़ी। अब पूछेगा, अब बताओ जो जो औसत अंक है वो कितना होगा, मतलब नया एवरेज कितना होगा। ठीक है, अब बताओ अब कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इसे समझाता हूँ मैं कैसे करेंगे। ये तो समझाने के लिए लिखा था। देखो मैं आपको ले देता हूँ 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना होगा बताओ, या फिर इनको आप ऐड कीजिए पहले। 6 6 4 4 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड दूँ 5 से तो एवरेज कितना आएगा, 3, यही तो आएगा एवरेज मेरा, आएगा कि नहीं। अगर मान लो ऐसे, मान लो ये जो ऊपर संख्याएं हैं ये संख्या ही तो हैं, जितनी संख्याएं वही तो हैं। ठीक है, अब देखो अब इसके, अब 5 की जगह अगर मैं 6 लिख दूँ यहाँ पे तो बताओ कितना होगा। ऊपर तो 15 ही रहेगा, नीचे कितना आएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं। अब इसमें इसे डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 2.5 ही तो आएगा। ठीक है, अब देखो मेरा एवरेज कम ही तो हो गया। कब कम हो गया, जब संख्याएं 5 ना होकर कितनी थी, 6 थी। ठीक है, पर आपने एक चीज़ ध्यान दी यहाँ पे, क्या कुछ ध्यान दी। ऐसा मान लो क्वेश्चन में बोल दें आपसे कि संख्याएं 50 ना होकर 45 थी, तो क्या होगा, हमारा एवरेज तो कम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बोल दे संख्याएं 45 ना होकर 50 थी, कुछ भी बोल दे, वो बात की बात है, बट आप इसे समझिए पहले। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर देखा तो देखो यहाँ संख्याएं 5 थी, यहाँ संख्याएं 6 थी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 15 थी, यहाँ पे भी 15 थी। तो मतलब इन दोनों में मतलब एवरेज तो इन दोनों चेंज हो गया, संख्याएं भी चेंज होंगी। ठीक है, पर एक चीज़ चेंज नहीं हुई, क्या, इनका एडिशन यानी योगफल चेंज नहीं हुआ, दोनों में हुआ नहीं ना। तो बताओ ये चीज़ हमारा, ये जो योगफल है ये हमारे लिए बताओ इम्पोर्टेंट है कि नहीं। मान लो देखो क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि 6 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है कितना, 2.5 इतना दे रखा है कि नहीं। ठीक है, पर बाद में पता चला संख्या 6 ना होकर 5 थी। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा 5 संख्याओं का एवरेज बताओ। वैसे नॉर्मल मैं कुछ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो बताओ आपसे क्या बोलेगा। ऐसे मान लो संख्याएं कितनी कितनी थी, संख्याएं ऐसे मान लो बोल दो 6 संख्याओं का एवरेज है आपका 2.5। ठीक है, ये है। पर बाद में पता चला कि संख्याएं 6 ना होकर कितनी थी, 5 थी। तो 5 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछेगा कि नहीं, 5 संख्याओं का सही औसत बताओ, ये तो पूछेगा कि हमें 5 का नहीं चाहिए, नहीं 6 का नहीं चाहिए, 5 का चाहिए। ठीक है, ये तो पूछेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले जब क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि जो 6 संख्याएं दी और एवरेज दी हो, तो आप योगफल निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो कि नहीं। योगफल कैसे निकालोगे बताओ, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो दो, 6 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, 15 ही आएगा कि नहीं, 15 ही आएगा। ये तो आ गया हमारा योगफल। अगर हमें पता है देखो योगफल इसमें भी दोनों में सेम है कि नहीं, तो इसमें अगर मैं 6 से भाग दूँ या 5 से भाग दूँ तो बस एवरेज ही चेंज होगा और कुछ चेंज होगा। अब बताओ मुझे चाहिए क्या, 5 संख्या, 5 मतलब 6 संख्याओं का एवरेज 2.5 था। मेरे पास क्वेश्चन यही है, मान लो 6 संख्याओं का 2.5 था, बाद में पता चला संख्या 6 ना होकर कितनी थी, 5 थी। ठीक है, तो 5 संख्याओं का एवरेज पूछा मुझसे, तो बताओ 6 संख्याओं का एवरेज 2.5 था, तो यहाँ से आपने योगफल निकाल लिया, योगफल निकाला तो 15 आया कि नहीं। जब मेरे पास कोई योगफल है तो वो 6 का पूछ ले, 7 का पूछ ले, 8 का पूछ ले, मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना। तो मैं 5 से भाग दे दूंगा, तो बताओ एवरेज कितना आएगा, नया एवरेज 3 आ गया कि नहीं, सही एवरेज आ गया कि नहीं मेरा। ठीक है, तो अब देखो इसे मैं कैसे अप्लाई करता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगर इसे लिखना हो थोड़ा बहुत तो समझने के लिए लिख लो। हो गया नोट, ठीक है। अब इसे साफ कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन लगाता हूँ, इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन आ गया, वो लगाता हूँ। आ गया, ठीक है।
करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो मैं बोल भी देता हूँ, जो लिखना चाहते हैं लिख लो। क्वेश्चन है आपका 100 संख्याओं का एवरेज 46 था। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61 और 43 को 34 अंकित किया गया है। यह भी ज्ञात हुआ। अगर इतना होता तो बताओ, जो ऊपर वाला पोर्शन है अगर इतना होता तो आप कितनी आसानी से कर लेते। ये पहले वाला क्वेश्चन बन जाता है जो मैंने सिखाया था इससे पहले। बट इसमें कुछ दो आगे लाइन भी ऐड की है कि बाद में यह भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्याएं 100 ना होकर कितनी थी, 90 थी। ठीक है, 90 थी कि नहीं। तो सही औसत क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, मैं उस पहली वाली लाइन जो पहले अभी मैं समझाया था उसमें थोड़ा सा बताना भूल गया। मैंने क्या क्या समझाया था आपको, 6 संख्याओं का एवरेज। एक मिनट चलो मैं समझा ही देता हूँ। 6 संख्याओं का एवरेज कितना था उसमें मैंने अभी बताया था। तो कितना निकल के आया था 2.5। अब मुझसे 5 संख्याओं का पूछा है, संख्या 6 ना होकर कितनी थी, 5 थी। ठीक है, तो एवरेज पूछा है मुझसे। तो मैंने क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई में कर दिया था। 6 का मल्टीप्लाई 2.5 में किया था कि नहीं। बट भाग किससे दे दिया था बताओ, 5 से दे दिया था कि नहीं। तो बताओ अगर मुझे इससे रिजल्ट कैलकुलेट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा मैं। देखो रिजल्ट ऐसे निकालूंगा, ये मेरा क्या है एवरेज है। ये क्या है, ये 6 संख्या में गलती तो लिख गई है मेरी। सही संख्या कितनी है, 5 ही तो है। मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे, बट मैं मान के चल रहा हूँ अभी जो उससे समझिए। देखो 6 संख्या है, ये 6 संख्या ना होगा कितनी, 5 थी 5 थी कि नहीं। तो मुझे 6 यहाँ से हटाना है, 5 लेके आना है, ये तो करना है। तो देखो ये एवरेज है। एवरेज में तो देखो मल्टीप्लाई किया है मैंने, किसका क्या है बताओ। जो संख्या मुझे हटानी है यानी क्या, यानी जो रॉन्ग क्या है, रॉन्ग नंबर है उसे हटाना है मुझे। और लाना क्या है, राइट नंबर कितना है, किससे डिवाइड दिया मैंने, राइट से। तो इसे आप ले सकते हो, इसके क्या ले सकते हो, एवरेज। एवरेज कुछ भी हो उसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, रॉन्ग जो नंबर हो उससे, डिवाइड किससे देना, राइट से। नोट कर लो उसे, फिर इसे अप्लाई करना है जो अभी क्वेश्चन बोला है। अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं लिख पाया तो दोबारा लगा देता हूँ, बस लिख लिया होगा। ठीक है, दिमाग करके देख लेना उसे पीछे। कर लिया नोट, कर लो। चलो अब मैं करा देता हूँ उस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 100 संख्याओं का एवरेज 46। 46 दिया है। ठीक है, बट त्रुटि जो गलती की है वो मिस्टेक क्या की है, देखो 16 को क्या लिख दिया है 61 और 43 को क्या लिख दिया है 34। मतलब क्या किया है हमने क्या किया है, हमने 16 लिखनी थी, हमें लिख दी 61 ज़्यादा लिख दी यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ज़्यादा लिखनी थी, यहाँ लिख दी कम लिख दी हमने। तो हमें उससे मतलब क्या कम लिखी से ज़्यादा। तो देखो मुझे लाना क्या है, यहाँ पे मुझे 16 लाना है तो 16 को प्लस करूँगा। घटाना क्या है मुझे, ये घटाना है ना, तो इसे माइनस करूँगा। और यहाँ पे क्या क्या लाना है, इसे प्लस करूँगा। और इसे घटाना क्या है, हटाना क्या है, यही तो हटाना है 34, तो इसे माइनस करूँगा। तो अब बताओ माइनस 64 में से 16 गई। तो पहली बात तो देखो आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हो। बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5 है। 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45। इन दोनों के बीच डिफरेंस 45 है। ठीक है, 45 वो किसके आएंगे, तो माइनस के आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं। मतलब क्या करना है, हमने उससे ज़्यादा लिख दिया ना, तो हमें माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं। और देखो इसमें क्या किया हमने, इन दोनों डिफरेंस कितना निकलेगा, 9 निकलेगा कि नहीं। और बताओ प्लस के लाइन निकलेंगे इसमें, प्लस के। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस के और प्लस के, तो बताओ क्या निकल के आएगा मेरा, घटा दो उसमें से, माइनस के 36 निकल के आएगा। ठीक है, निकल के आया कि नहीं। अब माइनस 36 को घटाना किस में से, 46 में से। 46 में से माइनस 36 को बांटना कितने लोगों में, 100 लोगों में। ये तो समझ में आया होगा ना कैसे किया मैंने, क्योंकि इससे पहले मैं करा चुका हूँ ना, कुछ जल्दबाजी तो नहीं की मैंने इसमें, सही से कराया ना। ठीक है, तो देखो अब इसे कैंसिल करो, कितने से कैंसिल करोगे, देखो 2 से कर लो पहले। 2 से करेंगे तो इसे कितने 18 बार, इसे 2 से करेंगे कितनी बार 50 बार। और फिर 2 से कर लो इसे 9 बार, इसे करो तो 25 बार। ठीक है, क्या है उसको छोटे तरीके से काटो, क्योंकि अभी जो जानते भी नहीं है उन्हें पता चल रही होगी कैसे कट रही है। अगर मैं डायरेक्ट काट देता तो जो बिल्कुल जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, यानी जो स्टार्टिंग की है,
तो उन्हें समझ नहीं आता कैसे काट दिया। ठीक है, तो मैंने काटा, देखो तो मेरे पास बची क्या है, ये तो आया, ये तो आया। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन या तो वो ये ले सकता है, ये ना लेंगे तो बताओ क्या करेगा, डिवाइड देगा इसमें, इसमें डिवाइड देगा तो तब लिखेगा। तो बताओ डिवाइड देने के बाद कितना आएगा, बताओ। बताओ बताओ ये क्वेश्चन, अब देखो डिवाइड देने का, अब चलो अब जो क्वेश्चन है ना उस पर आते हैं हम। तो मैंने ये एवरेज निकाल लिया, मान के चलो ये एवरेज निकाल लिया। कब निकाला, जब मुझे बस इतना देता तब मेरा ये आंसर होता। ठीक है, होता है कि नहीं, बट मेरा आंसर ये नहीं होगा। नोट तो नहीं किया किसी ने, नोट तो करना, क्योंकि ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने आगे भी तो मिस्टेक दी है मुझे, उसको तो पहले सही करना होगा। तो इसे थोड़ी देर के लिए साफ कर देते हैं। अब देखो उसने मतलब जो गलती की वो तो लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसने 16 की जगह पे यहाँ पे कर लिया 61 और 43 की जगह पे यहाँ पे कर लिया क्या 64। ठीक है, अगर वो एक और उसने, और बाद में ये भी ज्ञात हुआ 100 संख्या ना होगा कितनी थी, 90 थी। ये भी तो है। तो अगर ये ना दिया होता तो तुम्हें वो अभी जो निकाला वही आंसर होता, बट ये दे दिया तो अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बताओ। पहली बात तो ये वाला एवरेज नहीं है, जो अभी जो मैंने डिफरेंस निकाला तो वो तो ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, वो तो ठीक है। देखो हमें क्या लेके आना है, ये लेके आना है, ये हटाना है, ये लेके आना है, ये हटाना है। तो यहाँ से निकल के कितना आया था बताओ, 45 यानी माइनस की 45। और यहाँ से कितना निकल के आया था बताओ, 9 प्लस के, तो बचा क्या था माइनस की 36। बताओ माइनस 36 आ गया, और इसका डिवाइड कितने से देंगे, 100 से देंगे या 90 से देंगे, बताओ। संख्याएँ कौन, मतलब जो हमने जो मिस्टेक की है वो कितने, मतलब मिस्टेक से तो 100 लिख दिया है, एग्जैक्ट संख्या तो हमारी 90 है, तो भाग किससे देंगे, 90 से तो देंगे, तो 90 से भाग देंगे, बट उस घटाएंगे उसमें से 46 में घटाएंगे। 46 तो एग्जैक्ट जब आया जब मैं 100 संख्या काउंट कर ली थी कि नहीं, बट मुझे संख्या कितनी 90 है ना, तो पहले मुझे ये एवरेज तो ठीक करना होगा, उसके बाद ही तो इसमें से ये घटाऊंगा ना, पहले एवरेज ठीक कर लो। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि एवरेज में मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ऐसा स्टिक करने के लिए जो गलत दिया होता है उससे तो करते हैं, जो गलत मतलब संख्या दी होती है कुछ भी, और सही को नीचे से बट्टे में लेके आते हैं, ये तो है। एवरेज मल्टीप्लाई रॉन्ग नंबर डिवाइडेड बाई राइट नंबर, यही तो था अभी जो मैंने कराया था। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कैलकुलेशन होकर आएगा वो हमारा एवरेज, जो हमारा एग्जैक्ट एवरेज आ गया कि नहीं, हमारा सही एवरेज आ गया। ये अगर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा सही एवरेज आ गया कि नहीं। बट मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि पूरा सॉल्व कर लूँगा तो पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंटों में मुझे लाना नहीं है। ठीक है, बाद में लेके आऊँ, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बताओ माइनस करना है मुझे 36 को डिवाइड कैसे दूंगा बताओ, 100 से या 90 से, 90 से दूंगा ना, क्योंकि हमारी सही संख्या 90 है। तो बताओ अब इन दोनों में देखो, अगर मैं यहाँ से डिवाइड दे देता तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आता ना। अब इसमें कॉमन आ रहा है, बताओ कितना आया कॉमन, 90 कॉमन आ गया, ऊपर कितना बचा 4600 माइनस 36, इतना आया कि नहीं। इसमें से घटा लो 90 से डिवाइड, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन कर लो अपने आप। करा दूँ, चलो करा ही देता हूँ। क्या है बताओ, 400 में से 36 को माइनस करना है और डिवाइड किससे देना है 90 से, यही तो है, कर लो। तो देखो इसे मैं क्या ले सकता हूँ, अब एक कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या ले सकता हूँ, 45 + 100 ले सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मुझे इसमें से बताओ, इसमें से डिवाइड देना दूंगा, इसमें किस देंगे 90 का डिवाइड दूंगा माइनस के, यहाँ पे 36/90, यही तो हो गया मेरा, हो गया कि नहीं। तो बताओ इससे इसे भाग दूंगा तो 5000 कैंसिल होगा, 5000 कैंसिल हुआ कि नहीं। 5000 कैंसिल होने के बाद अब देखो, जब मेरा 5000 कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे कितना आएगा 500, और इसमें भी तो 9 का डिवाइड जाएगा पूरा, 9 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बताओ। या यहाँ के अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूँ और 9 से इसे भाग दूँ तो कितना आएगा
50 आएगा कि नहीं, यहाँ पे 50 आएगा। और जब 50 आएगा यहाँ पे, और अगर मैं इसमें इसका 90 का इसमें भी देना पड़ेगा, फिर मुझे देना पड़ेगा कि नहीं, 90 का इसमें भी दूंगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगी। तो बताओ इसमें पॉइंट वन के करीब कुछ आएगा कि नहीं। और यहाँ से इससे कैसे करो, तो बताओ यहाँ पर भी पॉइंट, देखो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी पॉइंट लगा के, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 90 से, हो जाएगा कि नहीं। 0.4 ऐसा कुछ होगा कि नहीं। तो देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में देखो मुझे पता है 50 तो यहाँ से आ जाएगा, फिर आ जाएगा कि नहीं। और देखो यहाँ से कितना आ गया, 4 यहाँ से लगभग आ जाएगा, और एक और आ जाएगा यहाँ से। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, यानी एक ही ऑप्शन है जो कि मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 50.7 ये यहाँ आंसर है। और सब ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी किए जाते हैं। पूरा सॉल्व कहीं नहीं करूँगा मैं, वैसे बैठ गया पूरा एग्जाम में पूरा सॉल्व करने बैठ भी मत जाना, नहीं तो पेपर हो गया आपका किसी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना ब्रेक करके करना सीखो, ठीक है। कर लो नोट। चलो देखो इससे साथ ना अगला क्वेश्चन वाला बोर्ड पे आ गया होगा, अभी लगवाता हूँ। देखो क्वेश्चन आ गया होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी ये बतानी है, और इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेके आओगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप, कोई बात नहीं, कल मैं वर्क करा दूंगा फिर से, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे कि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूँ और अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल।